शुभ संध्या मित्रों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज दिवाली का पर्व पूरा भारत मना रहा है, जो कि हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह पर्व पूरे देश में हमारे बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यह पर्व बहुत ही प्राचीन अवस्था से गुजरता हुआ हमारे न्यू कल्चर तक आ चुका है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार बहुत ही पर्व से मनाया जाता है। यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप सभी को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज मैं सोचा कि आज भी कुछ पढ़ाया जाए और बताया जाए, क्योंकि आज दिवाली का पर्व है और आज के दिन तो जितने छात्र हैं आज के दिन पूरी मन से लगन से पढ़ाई करते हैं और अपने ज्ञान को जगाते हैं। आज हम भी सोचे कुछ छात्रों के लिए नया कुछ हिंदी सब्जेक्ट में कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि हिंदी हमारी एक भाषा है। उसी भाषा को लेकर मैं हिंदी साहित्य, जो हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, उसको बताने वाला हूं। हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य को बताने वाला हूं। पूरे हिंदी साहित्य को मैं डिफाइन करूंगा और बताऊंगा कि पूरा हिंदी साहित्य कैसे बना है और कितने इसके भाग हैं, कैसे इसको पढ़ा जाए, 9 से 12 तक का सिलेबस कैसे कवर किया जाए। और ये भी जान के हैरानी होगी आपको कि यहाँ से वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य से भी, कि कौन सा कवि किस युग का है, किस काल का है और किस युग को कौन सा नाम से पुकारा जाता है। ऐसे जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज मैं इसको बताने वाला हूं। देखिए, हिंदी साहित्य, ये हिंदी भाषा है, एक साहित्य से है। तो पूरे साहित्य जो लिखा गया 4 समय में 4 ढंग से लिखा गया था। तो पहला हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसको 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल का समय देखा जाए तो 1050 है, ईस्वी है। उसके बाद भक्ति काल आपका 1050 से 1350 तक का है समय, भक्ति काल कहा जाता है। और 1350 से 1700 का समय आपका रीतिकाल का रहा। 1700 से लेकर 1900 ये आपका लगभग आधुनिक काल है। तो ऐसे विभाजित किया गया है। आपका 1050 है, उसके बाद 1050 से 1350 भक्ति काल का समय रहा है और लगभग 1350 से 1700 का ये रीति काल रहा है। 1700 1900 का आपका आधुनिक काल है। ऐसे बांटा गया है कालखंडों को। कई विचारकों ने, साहित्यकारों ने अलग अलग ढंग से इसको संवारा है, बताया समय को। कोई इसका निश्चित समय नहीं है। हिंदी साहित्य को बनाने वाले अलग अलग आलोचकों ने, कई प्रकार के आलोचकों ने इसको कई ढंग से समय से रखा है। एक्चुअली ऐसा समय है ये कि इसका समय, कोई काल विवरण इसका निश्चित नहीं है कि हाँ किस समय में कैसे लिखा गया। इसको बस एक मोटा मोटी तौर पे रख दिया गया है, बता दिया गया है आपको, कि ऐसे आप याद कर लीजिए। तो हिंदी साहित्य 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मित्रों, तो देखिए, आदिकाल जो शुरुआत हुआ, उस समय का समय बहुत ही राजाओं का समय था। उनके प्रशस्ति को वर्णन किया जाता था। उसके बाद अब जो भक्ति काल में जाते हैं तो मंदिर और मस्जिद, ये दो जो बहुत बड़ा विवाद उठा कि धर्म विवाद, धर्म के विरुद्ध लड़ाइयां छिड़ गई और धीरे धीरे क्या है कि लोग आपस में मतभेद करने लगे। भक्ति काल का आविर्भाव होता है वहां से। धीरे धीरे उसके बाद देखिए रीतिकाल आता है। रीतिकाल नाम से जाना ही जाता है कि प्रेम का काल है, श्रृंगार का काल है। और उसके बाद आधुनिक काल है, जो मॉडर्न युग है। आधुनिक काल में बहुत सारे लेखक कवि आते हैं। उसमें हमारे स्वतंत्रता से संबंध रखता है आधुनिक काल। स्वतंत्रता का समय रहा,
स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारे कवि लिखे। देखते हैं आदिकाल को, जो पहला काल है आदिकाल, हमारा आदिकाल है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बिरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा, सीन सामंत काल राहुल सातक्या ने कहा, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आरंभिक काल मृदबुद्धू ने कहा। यानी कि आदिकाल को कई नामों से जाना गया और उनको नामांकित करने वाले अलग अलग लोग थे, अलग अलग आलोचक थे। बिरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके एग्जामों में, आपके चाहे 9 से 12 तक का एग्जाम होता है जो बोर्ड में, वहां पूछा जाता है, या तो फिर वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे एसएससी का हो गया, पुलिस का हो गया, रेलवे का होगा, उसमें आपसे पूछ लेता है। अगर रेलवे में तो नहीं, जीडी में भी नहीं, अब लगभग हिंदी जिसमें आता होगा, एसएससी जीडी हो गया, पुलिस हो गया, उसमें पूछा जाता है एग्जाम में। तो कि बिरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। सीत सामंत काल किसने कहा? राहुल सातक्या ने। बीज बपन काल महावीर प्रसाद, मतलब आरंभिक काल मृदबुद्धू, मतलब अलग अलग नामों से पुकारा गया। आ गया ये भक्ति काल। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। तो भक्ति काल में निर्गुण सगुण नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें भक्ति काल में 2 भागों में लोग बढ़ के ईश्वर को प्रार्थना पूजा करते थे। कहा गया कि भाई हम निराकार ब्रह्मा को मानेंगे, निर्गुण हो गया। वो कहते थे भगवान का कोई तस्वीर नहीं होता है, बिना आकार के हैं, बस एक पहचान सा है ईश्वर का, तो उनको निर्गुण माना गया। किसी ने बताया कि भाई नहीं, भगवान साकार रूप में होते हैं, उनका एक आकार भी होता है, तो सगुण रूप माना गया। तो मित्रों, निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। निर्गुण को भी देखा गया भाई प्रेम से, उनका मानना था ईश्वर प्रेम से प्राप्त होता है। एक लोग का ईश्वर मानना था कि ईश्वर ज्ञान से प्राप्त होता है। तो अलग अलग मापदंडों से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कवियों ने उनको बताया है, ईश्वर को रूप को दर्शाया है। सगुण में आइए, राम काव्य और कृष्ण काव्य। सगुण काव्य को भी राम काव्य और कृष्ण काव्य कहा गया, क्योंकि राम का जो उसमें रचना किया गया राम काव्य हो गया, कृष्ण के बारे में बताया गया तो कृष्ण काव्य हो गया। तो राम काव्य लिखने वाले तुलसीदास जी से और कृष्ण काव्य लिखने सूरदास जी थे। तो ये आपका हो गया भक्ति काल। भक्ति काल को भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है, और निर्गुण को 2 भागों में और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। आ गया ये रीतिकाल। रीतिकाल क्या है बता दिए? प्रेम का काल है, श्रृंगार काल है। इसको अलंकृत काल किसने कहा? अमृतबंधु ने। कला काल रमाशंकर रसाल ने कहा। श्रृंगार काल विष्णु प्रसाद मिश्र ने कहा। इनको भी नामों को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। रीतिकाल के नाम को भी अलग अलग तरीके से बताया। अलंकृत काल मिश्रबंधु, कला काल रमाशंकर रसाल, श्रृंगार काल विष्णु प्रसाद। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीतिकाल को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो देखिए रीति सिद्ध में हमारे बिहारी लाल जी आते हैं, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल से, सभी कवियों के रचनाओं के बारे में लिखूंगा, सबको बताऊंगा। अभी मैं हिंदी साहित्य के एक पाई चार्ट की तरह मैं इसको दर्शा रहा हूँ कि भाई पूरा हिंदी साहित्य है क्या, कैसे इसको बनाया गया है। तो यही आपका मापदंड है हिंदी का, हिंदी साहित्य का। देखिए रीतिकाल, रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि जो बिहारी लाल जी हैं, रीतिबद्ध में मतीराम देव केशवदास चिंतामणि, रीति मुक्त में घनानंद बोधा ठाकुर आलम जी हैं। इतने लोग जो हैं रीति मुक्त में आते हैं, रीतिबद्ध में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं। तो रीतिकाल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आ गया ये आधुनिक काल। आधुनिक काल को कुल 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन एक 6 भाग नई कविता भी है, उसको अलग से मैं बताऊंगा बाद में। नीचे आप नई कविता डाल सकते हैं, नई कविता, नई कविता। देखिए आधुनिक काल पहला, इसमें भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। कुल 6 भाग हो गया।
पहला हो गया भारतेंद्र युग। आधुनिक काल को मित्रों, स्टूडेंट ध्यान समझिए, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, याद कर लीजिए आप लाइन से, क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर आपको बोर्ड का पेपर देना है तो आपको चार्ट आना चाहिए कि हाँ हिंदी साहित्य को कैसे बांटा गया। अगर आप चार्ट बना भी देते हैं बोर्ड में 10 में तो आपको एग्जामिनर जांच लेगा कि नहीं इसको हिंदी का बहुत अच्छा नॉलेज है, ज्ञान इसको है, तो आपको नंबर मिलना ही अनिवार्य है। इसलिए आप चार्ट को जानते रहिए। देखिए आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। यानी आधुनिक काल को कुल 6 भागों में बांटा गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनके समय के अनुसार बांटा गया है। भारतेंद्र युग के कुछ मैं कवियों लेखकों को लिया हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रतापनारायण मिश्र हैं, अंबिका प्रसाद जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, ये आपके भारतेंद्र युग में आते हैं। द्विवेदी युग में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरोज जी को हैं। छायावाद में स्तंभ कवि माने जाते हैं लोग, निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी स्तंभ कवि माने जाते हैं। निराले जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, ये आपके छायावादी कवि हैं। कवित्री हैं महादेवी वर्मा, ये बहुत, उसमें छायावाद क्या है कि एक रहस्यवाद से जुड़ा हुआ है। छायावाद का जुड़ाव एक रहस्य से है, वह रहस्य हमारे प्रकृति चेतना से जुड़ा हुआ है। प्रकृति चेतना के बारे में लिखने का जो श्रेय हमारे महादेवी वर्मा को जाता है, वो बहुत अच्छे ढंग से एक चित्रवृत्ति खींचती हैं, उसी तरह जैसे कि निराला जी भी खींचते थे। अभी मैं रचनाओं को जब मैं बताऊंगा तो हर रचना के बारे में चित्रवृत्ति बताऊंगा, रहस्य बताऊंगा, कैसे कविता को लिखा गया है, क्या भाव है उसका, भावात्मक उन्मोदन भी बताऊंगा। तो छायावाद, निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, ये हो गया छायावाद। आगे प्रगतिवाद है, नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, ये प्रगतिवाद के कवि लेखक हैं, कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि जो हैं शमशेर बहादुर, मुक्ति बोध, सच्चिदानंद हिरानंद, अज्ञे जी, ये तार सप्तक के बहुत ही महान कहे जाएंगे अज्ञे जी, कि तार सप्तक बनाने वाले में ये तार सप्तक होते थे, 7 कवियों का संग्रह हुआ करता था उसमें। तो प्रयोगवाद में शमशेर बहादुर, मुक्ति बोध, सच्चिदानंद हरिवांकर के, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, इतने लोग हैं आपके प्रयोगवाद में। प्रगतिवाद में नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, इतने हैं। तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो मित्रों आज मैं जो हिंदी साहित्य बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही आपको लाभकारी होगा। अगर हिंदी को समझिए तो हिंदी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप ये जान के चलते हैं कि हिंदी बहुत सिंपल है, मैं रट लूंगा कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमारी पहचान है। हिंदी से सब कुछ है। हिंदी से जैसे कविता जो लिखे जाते हैं कि विज्ञान में कविताएं लिखे तो विज्ञान जुड़ जाता है, वो इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास से जुड़ जाता है। हिंदी सारे भाषाओं से जुड़ जाता है, यानी भाषाई स्तर को समेटे हुए हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो है पूरे भाषाई स्तर को समेट कर रखता है, यानी पूरे भाषा से इसका संबंध है। तो हिंदी बहुत सर्वोपरि भाषा है, इसलिए हिंदी हमारी एक तरह से मातृभाषा माना गया है। वो है नहीं एक्चुअली, लेकिन माना गया है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो देखिए हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, ब्रिगाथा काल राम से शुक्ल ने कहा, चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा, सिंह सामंत काल राव सत्यान ने कहा, बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आरंभिक काल अमृत बंधु ने कहा। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को भी 2 भागों में, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। कबीरदास, ये इनके में गजब का जादू था कबीरदास की। ये पूरे समाज को समझ चुके थे, पहले से लिख देते थे, ऐसा है। तो एक से एक कवि हुए हैं, और कबीरदास को तो ज्ञान का कवि माना, ज्ञान मार्गी कवि कहा जाता है। ये ज्ञान के भंडार थे।
पूरे ज्ञान को समेट कर समझा कर जितनी अच्छे तरीके से बताया जाता था कबीरदास के दोहों में, हमने तो दोहा पढ़ा है। अभी मैं जब इनका दोहा में आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, लिख कर हर एक दोहे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे आइए, ये हैं प्रेमाश्री मलिक मोहम्मद जायसी। इनका एक पद्मावत रचना बहुत ही महाकाव्य है, वो बहुत बड़ा काव्य है। पद्मावत एक इतिहास से जुड़ा हुआ है और ऐतिहासिक चेतना जैसे कि झलकता है प्रेम में। ऐतिहासिक चेतना का जो प्रेम है इसमें झलकता है। ऐतिहासिक चेतना में प्रेम क्या होता था, उससे समाज क्या सीख लेता है, यह हमारा प्रेमाश्री कवि के मलिक मोहम्मद जायसी हमको सिखा के चले गए। तो ऐसे ऐसे कवि हुए हैं। आगे ये सगुण काव्य में राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य तुलसीदास लिखे और कृष्ण काव्य के बारे में सूरदास जी लिखे। आगे रीति काव्य, रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल जी, रीतिबद्ध मतीराम देव केशव चिंतामणि, रीति मुक्त घनानंद बोधा ठाकुर आलम, अलंकृत काल मिस बंधु। कलाकाल किसने कहा, रमा किसको, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, मिस बंधु ने कहा। कलाकाल किसने कहा, रीति काल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा, विष्णु प्रसाद मिश्र ने कहा। आधुनिक काल को 6 कालखंडों में बांटा गया, भागों में बांटा गया है। भारतंडी युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। आप स्टूडेंट पहले इसका एक नोट्स तो बना लीजिएगा, डायग्राम जैसे मैंने बनाया हूँ ऐसे बनाने की कोशिश करिएगा, आप जरूर बना लेंगे। और सभी के बारे में लिखने की कोशिश करिएगा, कौन सा कवि किस युग में है, कैसे है, कितने भागों में बांटा गया है। अगले वीडियो में मैं जरूर इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि आदिकाल की जितने रचनाएं हैं, भक्ति काल की जितने रचनाएं हैं, रीतिकाल में जितने रचनाएं हैं और आदिकाल की सारे रचनाओं को मैं बताऊंगा। कहानी को बताऊंगा, नाटकों को बताऊंगा कि पहला नाटक कौन सा है, पहली कहानी कैसी लिखी गई, और पूरे कविताओं को कैसे लिखा गया, कितने काव्य संग्रह हैं, सारे को मैं बताऊंगा, इसमें डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद। शुभ संध्या मित्रों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज दिवाली का पर्व पूरा भारत मना रहा है, जो कि हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह पर्व पूरे देश में हमारे बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यह पर्व बहुत ही प्राचीन अवस्था से गुजरता हुआ हमारे न्यू कल्चर तक आ चुका है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार बहुत ही पर्व से मनाया जाता है, यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप सभी को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज मैं सोचा कि आज भी कुछ पढ़ाया जाए और बताया जाए, क्योंकि आज दिवाली का पर्व है और आज के दिन तो जितने छात्र हैं आज के दिन पूरी मन से लगन से पढ़ाई करते हैं और अपने ज्ञान को जगाते हैं। आज हम भी सोचे कुछ छात्रों के लिए नया कुछ हिंदी सब्जेक्ट में कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि हिंदी हमारी एक भाषा है। उसी भाषा को लेकर मैं हिंदी साहित्य, जो हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उसको बताने वाला हूं। हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य को बताने वाला हूं। पूरे हिंदी साहित्य को मैं डिफाइन करूंगा और बताऊंगा कि पूरा हिंदी साहित्य कैसे बना है और कितने इसके भाग हैं, कैसे इसको पढ़ा जाए, 9 से 12 तक का सिलेबस कैसे कवर किया जाए। और ये भी जान के हैरानी होगी आपको कि यहाँ से वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य से भी, कि कौन सा कवि किस युग का है, किस काल का है और किस युग को कौन सा नाम से पुकारा जाता है। ऐसे जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज मैं इसको बताने वाला हूं। देखिए, हिंदी साहित्य, ये हिंदी भाषा है, एक साहित्य से है। तो पूरे साहित्य जो लिखा गया 4 समय में 4 ढंग से लिखा गया था। तो पहला हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसको 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल का समय देखा जाए तो 1050 है,
ईस्वी है। उसके बाद भक्ति काल आपका 1050 से 1350 तक का है समय, भक्ति काल कहा जाता है। और 1350 से 1700 का समय आपका रीतिकाल का रहा। 1700 से लेकर 1900 ये आपका लगभग आधुनिक काल है। तो ऐसे विभाजित किया गया है। आपका 1050 है, उसके बाद 1050 से 1350 भक्ति काल का समय रहा है, और लगभग 1350 से 1700 का ये रीति काल रहा है। 1700 1900 का आपका आधुनिक काल है। ऐसे बताया गया है कालखंडों को। कई विचारकों ने, साहित्यकारों ने अलग अलग ढंग से इसको संवारा है, बताया समय को। कोई इसका निश्चित समय नहीं है। हिंदी साहित्य को बनाने वाले अलग अलग आलोचकों ने, कई प्रकार के आलोचकों ने इसको कई ढंग से समय से रखा है। एक्चुअली ऐसा समय है ये कि इसका समय, कोई काल विवरण इसका निश्चित नहीं है कि हाँ किस समय में कैसे लिखा गया। इसको बस एक मोटा मोटी तौर पे रख दिया गया है, बता दिया गया है आपको, कैसे आप याद कर लीजिए। तो हिंदी साहित्य 4 भागों में बांटा गया है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। मित्रों, तो देखिए, आदि काल जो शुरुआत हुआ, उस समय का समय बहुत ही राजाओं का समय था। उनके प्रशस्ति को वर्णन किया जाता था। उसके बाद अब जो भक्ति काल में जाते हैं, तो मंदिर और मस्जिद, ये दो जो बहुत बड़ा विवाद उठा कि धर्म विवाद, धर्म के विरुद्ध लड़ाइयां छिड़ गई, और धीरे धीरे क्या है कि लोग आपस में मतभेद करने लगे। भक्ति काल का विभ्राव होता है वहां से। धीरे धीरे उसके बाद देखिए रीतिकाल आता है। रीतिकाल नाम से जाना ही जाता है कि प्रेम का काल है, श्रृंगार का काल है। और उसके बाद आधुनिक काल है, जो मॉडर्न युग है। आधुनिक काल में बहुत सारे लेखक कवि आते हैं। उसमें हमारे स्वतंत्रता से संबंध रखता है आधुनिक काल। स्वतंत्रता का समय रहा, स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारे कवि लिखे। देखते हैं आदिकाल को, जो पहला काल है आदिकाल, हमारा आदिकाल है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बिरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा, सीन समान काल राहुल सातक्या ने कहा, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आरंभिक काल मृगबुद्धू ने कहा। यानी कि आदिकाल को कई नामों से जाना गया, और उनको नामांकित करने वाले अलग अलग लोग थे, अलग अलग आलोचक थे। बिरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके एग्जामों में। आपके चाहे 9 से 12 तक का एग्जाम होता है जो बोर्ड में, वहां पूछा जाता है, या तो फिर वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे एसएससी का हो गया, पुलिस का हो गया, रेलवे का होगा, उसमें आपसे पूछ लेता है। अगर रेलवे में तो नहीं, जीडी में भी नहीं, अब लगभग हिंदी जिसमें आता होगा, एसएससी जीडी हो गया, पुलिस हो गया, उसमें पूछा जाता है एग्जाम में। तो कि बिरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। शीत सामंत काल किसने कहा? राहुल सातक्यान ने। बीज बपन काल महावीर प्रसाद, मतलब आरंभिक काल मृगबुद्धू, मतलब अलग अलग नामों से पुकारा गया। आ गया ये भक्ति काल। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। तो भक्ति काल में निर्गुण सगुण नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें भक्ति काल में 2 भागों में लोग बट के ईश्वर को प्रार्थना पूजा करते थे। कहा गया कि भाई हम निराकार ब्रह्मा को मानेंगे, तो निर्गुण हो गया। वो कहते थे भगवान का कोई तस्वीर नहीं होता है, बिना आकार के हैं, बस एक पहचान सा है ईश्वर का, तो उनको निर्गुण माना गया। किसी ने बताया कि भाई नहीं, भगवान साकार रूप में होते हैं, उनका एक आकार भी होता है, तो सगुण रूप माना गया। तो मित्रों, निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। निर्गुण को भी देखा गया भाई प्रेम से, उनका मानना था ईश्वर प्रेम से प्राप्त होता है। एक लोग का ईश्वर मानना था कि ईश्वर ज्ञान से प्राप्त होता है। तो अलग अलग मापदंडों से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कवियों ने उनको बताया है, ईश्वर को, रूप को दर्शाया है।
सगुण में आइए, राम काव्य और कृष्ण काव्य। सगुण काव्य को भी राम काव्य और कृष्ण काव्य कहा गया, क्योंकि राम का जो उसमें रचना किया गया राम काव्य हो गया, कृष्ण के बारे में बताया गया तो कृष्ण काव्य हो गया। तो राम काव्य लिखने वाले तुलसीदास जी से और कृष्ण काव्य लिखने सूरदास जी थे। तो ये आपका हो गया भक्ति काल। भक्ति काल को भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है, और निर्गुण को 2 भागों में, और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। आ गया ये रीतिकाल। रीतिकाल क्या है बता दिए, प्रेम का काल है, श्रृंगार काल है। इसको अलंकृत काल किसने कहा, अमृत बंधु ने। कला काल रमाशंकर रसाल ने कहा। श्रृंगार काल विष्णु प्रसाद मिश्र ने कहा। इनको भी नामों को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। रीतिकाल के नाम को भी अलग अलग तरीके से बताया। अलंकृत काल मिश्र बंधु, कला काल रमाशंकर रसाल, श्रृंगार काल विष्णु प्रसाद। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीतिकाल को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो देखिए रीति सिद्ध में हमारे बिहारी लाल जी आते हैं, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल से, सभी कवियों के रचनाओं के बारे में लिखूंगा, सबको बताऊंगा। अभी मैं हिंदी साहित्य के एक पाई चार्ट की तरह मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई पूरा हिंदी साहित्य है क्या, कैसे इसको बनाया गया है। तो यही आपका मापदंड है हिंदी साहित्य का। देखिए रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि जो बिहारी लाल जी हैं, रीतिबद्ध में मतीराम देव केशवदास चिंतामणि, रीति मुक्त में घनानंद बोधा ठाकुर आलम जी हैं। इतने लोग जो हैं रीति मुक्त में आते हैं, रीतिबद्ध में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं। तो रीतिकाल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आ गया ये आधुनिक काल। आधुनिक काल को कुल 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन एक 6 भाग नई कविता भी है, उसको अलग से मैं बताऊंगा बाद में। नीचे आप नई कविता डाल सकते हैं, नई कविता। देखिए आधुनिक काल पहला, इसमें भारतेंद्र युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। कुल 6 भाग हो गया। पहला हो गया भारतेंद्र युग। आधुनिक काल को मित्रों स्टूडेंट ध्यान समझिए, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद याद कर लीजिए आप लाइन से, क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर आपको बोर्ड का पेपर देना है तो आपको चार्ट आना चाहिए कि हाँ हिंदी साहित्य को कैसे बांटा गया। अगर आप चार्ट बना भी देते हैं बोर्ड में 10 में, तो आपको एग्जामर जांच लेगा कि नहीं इसको हिंदी का बहुत अच्छा नॉलेज है, ज्ञान इसको है, तो आपको नंबर मिलना ही अनिवार्य है। इसलिए आप चार्ट को जानते रहिए। देखिए आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। यानी आधुनिक काल को कुल 6 भागों में बांटा गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इनके समय के अनुसार बांटा गया है। भारतेंद्र युग के कुछ मैं कवियों लेखकों को लिया हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रतापनारायण मिश्र हैं, अंबिका प्रसाद जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, ये आपके भारतीय युग में आते हैं। द्विवेदी युग में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरोज जी को हैं। छायावाद में स्तंभ कवि माने जाते हैं लोग, निराला जी, सुमितान पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी स्तंभ कवि माने जाते हैं। निराले जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, जयशंकर प्रसाद, सुमितान पंत, ये आपके छायावादी कवि हैं। कवित्री हैं महादेवी वर्मा। ये बहुत, उसमें छायावाद क्या है कि एक रहस्यवाद से जुड़ा हुआ है। छायावाद का जुड़ाव एक रहस्य से है, वह रहस्य हमारे प्रकृति चेतना से जुड़ा हुआ है। प्रकृति चेतना के बारे में लिखने का जो श्रेय हमारे महादेवी वर्मा को जाता है, वो बहुत अच्छे ढंग से एक चित्रवृत्ति खींचती हैं, उसी तरह जैसे कि निराला जी भी खींचते थे। अभी मैं रचनाओं को जब मैं बताऊंगा तो हर रचना के बारे में चित्रवृत्ति बताऊंगा, रहस्य बताऊंगा, कैसे कविता को लिखा गया है, क्या भाव है उसका, भावात्मक उन्मोदन भी बताऊंगा। तो छायावाद, निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमितानंद पंत, ये हो गया छायावाद। आगे प्रगतिवाद है, नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, ये प्रगतिवाद के कवि लेखक हैं, कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि जो हैं शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध,
सच्चिदानंद हीरालाल मस्यान अग्गे जी ये तार सप्तक के बहुत ही महान कहे जाएंगे अग्रे जी कि तार सप्तक बनाने वाले में ये तार सप्तक होते थे, 7 कवियों का संग्रह हुआ करता था उसमें। तो परिवार में शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हरिवांकर के भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। इतने लोग हैं आपके परिवार में। प्रगतिवाद में नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, इतने हैं। तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है: भारतंदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो मित्रों, आज मैं जो हिंदी साहित्य बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही आपको लाभकारी होगा। अगर हिंदी को समझिए तो हिंदी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप ये जान के चलते हैं कि हिंदी बहुत सिंपल है, मैं रट लूँगा कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमारी पहचान है। हिंदी से सब कुछ है। हिंदी से जैसे कविता जो लिखे जाते हैं कि विज्ञान में कविताएं लिखे तो विज्ञान जुड़ जाता है, वो इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास से जुड़ जाता है। हिंदी सारे भाषाओं से जुड़ जाता है, यानी भाषाई स्तर को समेटे हुए हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो है पूरे भाषाई स्तर को समेट कर रखता है, यानी पूरे भाषा से इसका संबंध है। तो हिंदी बहुत सर्वोपरि भाषा है, इसलिए हिंदी हमारी एक तरह से मातृभाषा माना गया है। वो है नहीं इसको एक्चुअली, लेकिन माना गया है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो देखिए, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है: ब्रिगाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने कहा; चारण काल, रामकुमार वर्मा ने कहा; सिंह सामंत काल, राव सत्यान ने कहा; बीजबपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा; आरंभिक काल, अमृत बंधु ने कहा। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है: निर्गुण और सगुण। निर्गुण को भी 2 भागों में, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। कबीरदास, ये इनके में गजब का जादू था कबीरदास की। ये पूरे समाज को समझ चुके थे, पहले से लिख देते थे, ऐसा है। तो एक से एक कवि हुए हैं, और कबीरदास को तो ज्ञान का कवि माना, ज्ञान मार्गी कवि कहा जाता है। ये ज्ञान के भंडार थे, पूरे ज्ञान को समेटकर समझाकर जितनी अच्छे तरीके से बताया जाता था कबीरदास के दोहों में। हमने तो दोहा पढ़ा है, अभी मैं जब इनका दोहा में आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, लिखकर हर एक दोहे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे आइए, ये हैं प्रेमाश्री मलिक मोहम्मद जायसी। इनका एक पद्मावत रचना बहुत ही महाकाव्य है, वो बहुत बड़ा काव्य है पद्मावत। एक इतिहास से जुड़ा हुआ है, और ऐतिहासिक चेतना जैसे कि झलकता है प्रेम में। ऐतिहासिक चेतना का जो प्रेम है इसमें झलकता है। ऐतिहासिक चेतना में प्रेम क्या होता था, उससे समाज क्या सीख लेता है, यह हमारा प्रेमाश्री कवि के मलिक मोहम्मद जायसी हमको सिखा के चले गए। तो ऐसे ऐसे कवि हुए हैं। आगे ये सगुण काव्य में राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य तुलसीदास लिखे, और कृष्ण काव्य के बारे में सूरदास जी लिखे। आगे रीतिकाल, रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल जी, रीतिबद्ध मतीराम देव केशव चिंतामणि, रीति मुक्त घनानंद बोधा ठाकुर आलम। अलंकृत काल मिस बंधु। कलाकाल किसने कहा, रमा किसको, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, मिस बंधु ने कहा। कलाकाल किसने कहा, रीति काल को, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। श्रृंगार काल किसने कहा, विष्णु प्रसाद मिश्र ने कहा। आधुनिक काल को 6 कालखंडों में बांटा गया, भागों में बांटा गया है: भारतंदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। आप स्टूडेंट पहले इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, डायग्राम जैसे मैंने बनाया हूँ ऐसे बनाने की कोशिश करिएगा, आप जरूर बना लेंगे। और सभी के बारे में लिखने की कोशिश करिएगा, कौन सा कवि किस युग में है, कैसे है, कितने भागों में बांटा गया है। अगले वीडियो में मैं जरूर इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि आदिकाल की जितने रचनाएं हैं, भक्तिकाल की जितने रचनाएं हैं, रीतिकाल में जितने रचनाएं हैं, और आदिकाल की सारे रचनाओं को मैं बताऊंगा। कहानी को बताऊंगा, नाटकों को बताऊंगा कि पहला नाटक कौन सा है, पहली कहानी कैसी लिखी गई, और पूरे कविताओं को कैसे लिखा गया, कितने काव्य संग्रह हैं, सारे को मैं बताऊंगा, इसमें डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।